नमस्कार। डैनी डेन जोंगपा एक भारतीय अभिनेता, पार्श्व गायक और फिल्म निर्देशक हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी और कभी-कभी बंगाली, नेपाली और तमिल फिल्मों में काम करते हैं। 5 दशकों के करियर में 1971 से 190 से अधिक फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया है। 2003 में डे जोंगपा को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म से सम्मानित किया गया था। 25 फरवरी 1948 को सिक्किम के एक परिवार में जन्मे त्सेरिंग फिंगसो डेंगजोंपा ने अपनी स्कूली शिक्षा नैनीताल में की और उसके बाद 1964 में दार्जिलिंग में कॉलेज कोर्स पूरा किया। डेंगजोंपा का घोड़ों और घुड़सवारी का प्यार कम उम्र में शुरू हुआ, क्योंकि उनका परिवार घोड़े के व्यवसाय से संबंधित था। वह एक चित्रकार, एक लेखक और मूर्तिकार भी हैं। डेंगजोंपा की भारतीय सेना में शामिल होने की महत्वाकांक्षा थी और उन्होंने पश्चिम बंगाल से सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार जीता और गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। डेंगजोंपा ने 1971 में बी आर इशारा की जरूरत से शुरुआत की, जो उनकी पहली फिल्म थी। उन्हें गुलजार की मेरे अपने में अपना बड़ा ब्रेक मिला, जहां उनकी सकारात्मक भूमिका थी। उन्होंने पहली बार बी आर चोपड़ा की धुंध में एक विरोधी की भूमिका निभाई, जहां उन्होंने एक अपंग और निराश पति की भूमिका निभाई। डेनी डेंगजोंपा 1980 के दशक की शुरुआत में उन्होंने फिल्मों को छोड़ने के बारे में सोचा था। एक साक्षात्कार में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने फिल्म निर्देशित करने का फैसला क्यों किया, तो उन्होंने कहा, मुझे याद है कि 80 के दशक में मैं उन फिल्मों से बहुत तंग आ गया था जो मैं कर रहा था। उन दिनों हर खलनायक का एक डकैत था। मैंने खुद से पूछा कि मैं क्या कर रहा था। मैंने मुंबई छोड़ दिया। मैंने बहुत ट्रैकिंग की और कुछ सालों तक फिल्में नहीं की। मैंने एनएनसीपी को एक स्क्रिप्ट के बारे में बताया जो मेरे दिमाग में थी, और उन्होंने मुझे निर्देशन करने के लिए कहा। अपने निर्देशन की शुरुआत की सफलता के बाद डैनी ने 1981 में बुलंदी और हमसे बढ़कर कौन जैसी फिल्मों में फिर से नायक के रूप में अभिनय करने के उन्हें प्रस्ताव मिलने लगे, जो सफल रहे। फिल्मों फिर वही रात, जियो और जीने दो और धर्म और कानून की सफलता के बाद उन्हें हिंदी फिल्मों में नकारात्मक किरदार निभाने के लिए लगातार प्रस्ताव मिलने लगे। इसके बाद उन्होंने 1984 से कई बार खलनायक भूमिका निभाई। डैनी ने एक साक्षात्कार में कहा, अगर मैंने राइस खन्ना के साथ भूमिका में फिर वही रात, धर्म का और कानून, बंदिश और आशिक में बहारों का जैसी 4 विशेष नकारात्मक भूमिकाएं नहीं की होती, तो लोग मुझे खलनायक की भूमिका के लिए नहीं मानते। उनके द्वारा निभाई गई कुछ एंटी हीरो भूमिकाओं में एक बेईमान राजनेता, भ्रष्ट पुलिसकर्मी, देशद्रोही और कंजूस मकान मालिक शामिल थे। उन्होंने लहू के 2 रंग, बुलंदी, बॉक्सर, हमसे बढ़कर कौन, खुदा गवाह और चाइना गेट जैसी फिल्मों में सकारात्मक भूमिकाएं निभाई। डैनी ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी अभिनय किया है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध तिब्बत में 7 साल हैं। 2003 की शुरुआत में डेंगजोंपा ने फिल्मों से ब्रेक लेने का फैसला किया। फिल्मों में पुनः वापसी के बाद डैनी ने बड़े बजट की फिल्मों जैसे जय हो, बैंग बैंग बेबी जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने एंथीरन के साथ तमिल फिल्मों में अपनी शुरुआत की, जिसमें रजनीकांत और ऐश्वर्या राय मुख्य भूमिका में थे। डैनी एक कुशल गायक हैं। उन्होंने भारतीय संगीत के दिग्गजों के साथ गाया है। उन्हें पहली बार 1972 में फिल्म ये गुलिस्तां हमारा में एच डी बर्मन द्वारा गाने का मौका दिया गया था। डैनी के बेटे रिमजिंग डेन जोंगपा ने एक्शन फिल्म स्क्वाड में अपने अभिनय की शुरुआत की। थैंक यू।